हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव हाइड्रोजन की। क्या होती हैं एक्टिव हाइड्रोजन और कैसे ये जनरेट होती हैं, इसी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन कहते किसको हैं। तो एक्चुअली एक्टिव हाइड्रोजन जो होती है सिंगल एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन होती हैं। और इस सिंगल एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन को हम जनरली इसके एटॉमिक सिंबल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या सिंगल एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो इसका जवाब है कि ये डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। नेचर के अंदर कभी भी हाइड्रोजन अपने सिंगल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? ड्यू टू इनकम्प्लीट डुप्लेट। हाइड्रोजन एटम का जो डुप्लेट है वो इनकम्प्लीट होता है, इसलिए ये कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है? तो जनरली हाइड्रोजन का एक एटम नॉर्मली दूसरे हाइड्रोजन के एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बना करके कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। तो जनरली जो हाइड्रोजन नेचर में हमें मिलता है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन होता है ये काफी स्टेबल भी होता है, और ड्यू टू स्टेबिलिटी ये जो है अनरिएक्टिव भी होता है। अब सवाल उठता है कि सिंगल एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन को हम एक्टिव हाइड्रोजन क्यों कह रहे हैं। तो इसका जवाब है कि सिंगल एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन जो है वो इनकम्प्लीट डुप्लेट होने की वजह से हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो ये जो सिंगल एटम होता है हाइड्रोजन का, ये हाईली क्या होता है? अनस्टेबल। और इस अनस्टेबिलिटी की वजह से ये बन जाता है हाईली रिएक्टिव। और चूंकि हाइड्रोजन का सिंगल एटम हाईली रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। अब सवाल ये उठता है कि जब हाइड्रोजन का सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर ये सिंगल एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हमें मिलता कहाँ है, ये बनता कहाँ है? तो एक्चुअली ये जो सिंगल एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन है ये रिएक्शन मिक्सचर के अंदर इन सीटू जनरेट होता है। तो इट इज जनरेटेड इन सीटू विद इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो अगेन यहाँ पर एक प्रश्न फिर खड़ा हो रहा है कि हमें सिंगल एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत क्यों पड़ी। तो एक्चुअली होता यह है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट या तो वे नहीं करते हैं या फिर स्लोली रिएक्ट करते हैं। तो क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है ये क्या होता है? स्टेबल। और स्टेबल होने की वजह से ये क्या होता है? अनरिएक्टिव। तो अब इस हाइड्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करवाने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? इस स्टेबल हाइड्रोजन को अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अनस्टेबल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? वो होता है उसका एटॉमिक हाइड्रोजन। तो आइए अब देखते हैं कि एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे बनाते हैं। तो सपोज मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इथीन। इस इथीन का मुझे रिडक्शन करवाना है हाइड्रोजन से। तो मैं क्या करूंगा, इस इथीन मॉलिक्यूल का रिएक्शन करवाऊंगा किससे? इथेनॉल से। और ये जो रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में होगा? तो ये रिएक्शन होगा सोडियम मेटल की प्रेजेंस में। तो जब मैं इथीन गैस का रिएक्शन इथेनॉल के साथ सोडियम मेटल की प्रेजेंस में करवाता हूं तो ये इथीन का रिडक्शन बहुत फास्ट होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इथेन में। तो यहां पर एक्चुअली हुआ क्या है? यहां पर एक्चुअली सोडियम मेटल और इथेनॉल की मौजूदगी में यहां पर जनरेट हुआ है क्या? एक्टिव हाइड्रोजन। तो अब ये एक्टिव हाइड्रोजन कैसे जनरेट हुआ है उस पर बात करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके बनाता है सोडियम इथॉक्साइड, और साथ में यहां पर जनरेट होती हैं सिंगल एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो सिंगल एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन जनरेट होती हैं ये मोमेंटरली, मतलब कुछ पल के लिए मोमेंटरली ये क्षणिक ये जनरेट होती हैं, और
ये दूसरा हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो चूंकि मोमेंटरली ये सॉल्यूशन के अंदर ही एक्टिव हाइड्रोजन जनरेट हो रहा है, तो ये जो हाइड्रोजन होता है इसी को हम बोलते हैं नैसेंट हाइड्रोजन। क्यों इसको नैसेंट हाइड्रोजन बोला गया? तो नैसेंट के मायने होते हैं न्यूली क्रिएटेड या फिर जस्ट बोर्न हाइड्रोजन। तो चूंकि ये नैसेंट हाइड्रोजन कुछ समय के लिए रिएक्शन मिक्सचर में जनरेट होता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है जस्ट बोर्न हाइड्रोजन या न्यूली क्रिएटेड हाइड्रोजन। और ये नया नया बनता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया नैसेंट हाइड्रोजन। तो सवाल उठता है कि क्या हम नैसेंट हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन को किसी और तरीके से भी जनरेट कर सकते हैं? तो हाँ, हम नैसेंट हाइड्रोजन को बड़ी आसानी से जनरेट कर सकते हैं जब अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन अगर हम जिंक मेटल के साथ करा दें, तो इस रिएक्शन से जनरेट होती है नैसेंट हाइड्रोजन। जिंक सल्फेट यहाँ पर बनता है और साथ में निकलती है नैसेंट हाइड्रोजन। तो मेटल के साथ जब हम एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो हमें काफ़ी मात्रा में एक्टिव हाइड्रोजन मिल जाती हैं। तो ये हुआ ऑल अबाउट रिगार्डिंग योर एक्टिव हाइड्रोजन। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।